To go for a win-win, you not only have to be nice, you have to be courageous, very courageous. स्टीफन कोवी, जी हाँ, जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इस किताब का नाम है 7 Habits of Highly Effective People और इस किताब में से हमने पिक की है एक बहुत ही अच्छी आदत जिसको आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करना चाहिए, जो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान और व्यक्तिगत अपने अंदर बनाने के लिए ताकत देगी, मोटिवेट करेगी। तो चलिए, जिस हैबिट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है थिंक विन विन। जी हाँ दोस्तों, प्रभावशाली और स्वतंत्र रिश्ते बनाने के लिए हमें वह परिस्थितियाँ, हमें वह सिचुएशन बनानी चाहिए जिनमें सभी का फ़ायदा हो। ऐसी परिस्थितियों को विन विन सिचुएशंस कहते हैं और विन विन सिचुएशंस हर पार्टी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर दोस्त मित्र परिवार के जनों के लिए, कंपनी में सभी के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेखक स्टीफन कोवी कहते हैं कि इंसान के रिश्ते 6 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके 6 रिश्तों के बारे में बताता हूं जो इंसान या सिचुएशंस वो खुद क्रिएट करता है। सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं, विन विन। इसमें दोनों लोग जीतते हैं, आपस में सामने वाले। किसी भी प्रकार का समझौता या समाधान दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसे रिश्ते में दोनों व्यक्ति संतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे जो भी काम करते हैं उसमें दोनों का फ़ायदा देखकर करते हैं। ये लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे या जिसको दोनों में से किसी एक का भी नुकसान हो, तो इसको कहते हैं विन विन। सेकंड हैबिट जो आपकी आती है वो है विन लूज। ऐसे रिश्ते में एक व्यक्ति को जीतने से दूसरा व्यक्ति हारता है। इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी काम को करवाने के लिए अपनी पोजीशन और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसमें केवल जीतने वाले का फायदा होता है और हारने वाले व्यक्ति का नुकसान। तीसरी हैबिट, लूज विन। ऐसे रिश्ते में एक व्यक्ति को हारने से दूसरे व्यक्ति को जीतता है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए तैयार रहते हैं और लोगों को अपनी लोकप्रियता बनाकर जुटाते हैं। 4, लूज लूज। ऐसे रिश्ते में दोनों लोग हार जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अड़ियल किस्म के और घमंडी होते हैं। अपने घमंड की वजह से वे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। जब भी ऐसे दो लोग आपस में मिलते हैं तो दोनों का नुकसान होता है। ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करते हैं जिससे दोनों का नुकसान हो। 5th, विन। ऐसे लोग जीतने की सोच रखते हैं। उसके लिए वे किसी को हराने का किसी को चाहते हैं क्योंकि उनको किसी और के जीतने हारने से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ खुद जीतना चाहते हैं। उन्हें जो भी करना होता है वे केवल उसी काम पर ध्यान देते हैं और उस कार्य के सफलतापूर्वक करते हैं। विन विन और नो डील। यह लोग विन विन श्रेणी के ही होते हैं, लेकिन वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें दोनों पार्टियों को फ़ायदा ना हो। वे कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें दोनों में से किसी एक व्यक्ति को भी नुकसान हो। द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है? हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि हम विन विन सिचुएशन यानी दोनों पार्टियों के फायदे की परिस्थितियां बनाएं, क्योंकि विन लूज या लूज विन वाली परिस्थितियों में केवल एक पार्टी को ही फायदा होता है। वह कुछ समय के लिए उसके परिणाम दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते का नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में जब भी एक पार्टी को नुकसान होता है तब दूसरी पार्टी का फायदा होता है। फायदा नहीं हो सकता। द विन विन और नो डील ऑप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यूज एज ए बैकअप। हमें विन विन और नो डील को एक विकल्प की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जो छठा ऑप्शन था हमारा, विन विन और नो डील। विन विन और नो डील में से हमें किसी को भी धोखा करने या हेराफेरी करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम खुलकर अपनी और दूसरों की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। टू गो फॉर विन विन यू हैव नॉट हैव टू बी नाइस, यू हैव टू बी करेजियस। ऐसा स्टीफन कोवी ने कहा है, ये उनका कोट है। विन विन सिचुएशन हमें 2 बात का ध्यान रखते हैं विन विन सिचुएशंस में, कंसिडरेशन एंड करेज, यानी विचार और साहस। विन विन सिचुएशन में हम दूसरा महत्वपूर्ण घटक है कि अबंडेंस मेंटेलिटी यानी प्रचुरता वाली मानसिकता को बनाए रखना। अबंडेंस मेंटेलिटी का मतलब होता है कि दुनिया में सभी लोगों के लिए हर चीज़ प्रचुरता है, पर्याप्त मात्रा में है। ज़्यादातर लोग स्कार्सिटी मेंटेलिटी यानी अभाव की मानसिकता से काम करते हैं। वे इस तरह सोचते हैं कि अगर आपको कुछ मिलेगा तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह के लोग अपनी पहचान और अपने काम को, क्रेडिट को सभी दूसरों से शेयर नहीं करते और वे दूसरों की सफलता को देखकर कभी खुश नहीं रहते। जीवन में जितना हमारा चरित्र अच्छा होगा उतना ही हम सक्रिय रहेंगे। जितना हम विन विन
के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे उतना ही हम प्रभावशाली बने रहेंगे। विन विन बने रहने के लिए हमें परिणामों पर ध्यान देना चाहिए, ना काम करने के तरीकों पर, ना समस्याओं पर और ना ही लोगों पर। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये विन विन वाली मानसिकता आप डेवलप और विकसित कैसे कर सकते हैं अपने अंदर। 3 पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, शायद आपके समझ में आए। आप किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जिसका समाधान आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में। आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो दूसरा व्यक्ति चाहता है, जो आपको फ्रेंड चाहता है, या आपका बॉस, या आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड्स, एनीवन। उसके बाद उन चीज़ों के सामने उन तरीकों के बारे में लिखें जिनका इस्तेमाल करके आप वह सभी चीज़ें उस व्यक्ति के लिए हासिल करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आप अपने जीवन के 3 सबसे अधिक महत्वपूर्ण रिश्तों के बारे में सोचिए। उसके बाद आप ये देखें कि आपके इन रिश्तों में कितना संतुलन है, कितना बैलेंस है। एक रिश्ते में आप जितना दूसरे व्यक्ति को देते हैं, क्या उतना आपको वापस मिलता है? क्या किसी रिश्ते में आप देने से ज़्यादा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आपके रिश्तों में पर्याप्त संतुलन की कमी है दोस्तों। आप ऐसे 10 तरीके लिखें अपनी डायरी में, नोटबुक में, कहीं पे भी 10 तरीके लिखें जिनसे आप दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी लेने से अधिक उसको दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपने बातचीत करने की प्रवृत्ति के बारे में ध्यान से सोचें। क्या वह विन लूज की श्रेणी में आती है? इस बात पर विचार करें कि आपकी बातचीत करने की प्रवृत्ति दूसरों के साथ आपके मेल जोल को कैसे प्रभावित कर रही है। क्या आपकी प्रवृत्ति आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में आपकी सहायता है या नहीं? इन सभी बातों को एक डायरी में लिखकर नोट बनाएं। फ्रेंड्स, कोई भी हैबिट एक बार में डेवलप नहीं होती। ये सब कम्युनिकेशन और हमारे रिश्ते और हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए स्टीफन कोवी ने एक बुक लिखी है जो हज़ारों और सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों की आदत में से इसका निचोड़ निकाला गया है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करिए और इसी किताब के और भी अच्छी अच्छी हैबिट्स में इस पॉइंट्स में लाता रहूँगा। ये बुक बहुत बड़ी है, इसकी को ज़रूर पढ़िए। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या अच्छी अच्छी वीडियो देखिए यूट्यूबर्स की। बट मेरा जो संघर्ष है और जो मैं चाहता हूँ कि इस किताब की निचोड़ है, छोटी छोटी पॉइंट्स में आसान भाषा में आपके लिए लेके आता रहूँ। अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा हो तो कमेंट्स में बताइएगा। अगर कुछ कमी हो तो मुझे सजेशन दीजिएगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल हिंदी बुक शेल्फ को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।